नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं विषय संस्कृत में द्वितीय पाठः लोष्ट लोष्ट श्रृंगालयो मित्रता का आज अध्ययन करेंगे। तो आइए, सभी का आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और विस्तार से समझे, ऑनलाइन क्लास का अध्ययन करें। बच्चों, एक एक गद्यांश का, एक एक पंक्ति का ध्यान से इनका अनुवाद समझे और पहले हम आदर्श वाचन करते हैं। अस्ति लोष्ट श्रृंगालयो मध्ये मित्रता, एकदा श्रृंगाला लोष्टम अवदत्, मित्रम चलतु तडागात् स्नानात् त्वम् अगच्छाव। लोष्टम अवदत्, मित्र अहम जलात् बिभेमि, अहम स्नानं न करिष्यामि। यद्यहं स्नामि तर्हि ज्वरेण पीडितो भविष्यामि। श्रृंगालः अवदत्, मा स्नातुं परं मया सह गन्तुं शक्नोषि। तदनन्तरं लोष्टं तडागं गन्तुं तत्परं भवत्। तडागे गत्वा श्रृंगालः सम्यक् स्नानम् अकरोत्, तथा च लोष्टोपरि जलं क्षिपत्। जलपातेन लोष्टं गलितं जातं। श्रृंगालः अवदत्, मित्र आगच्छतु। यदा लोष्टं जलात् बहिः न आगच्छत् तदा श्रृंगाला तडागम् अकथयत्, मह्यं मम मित्रं देहि, अन्यथा मत्स्यं देहि। तदनन्तरं तडागः तस्मै मत्स्यं ददात्। इस प्रकार से आदर्श वाचन है। अब हम इसका एक एक शब्द का पहले शब्दार्थ देखें। लोष्ट माने होता है मिट्टी का ढेला। लोष्ट माने मिट्टी का ढेला। श्रृंगालयो माने, श्रृंगाल माने स्यार। एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार। श्रृंगालः लोष्टम अवदत्, अवदत् माने कहा। विभेमि, यहाँ पर देखिए, विभेमि माने डरता हूँ। विभेमि माने डरता हूँ। सम्यक, सम्यक माने भली भांति। अब इसमें कुछ प्रत्यय है, ध्यान से समझेंगे। गम धन कत्वा माने जा करके। स्नान धन कत्वा, स्नानत्वा कुछ संधि है। संधि का भी देखिए इसमें। लोष्टम, लोष्टम वदत्, लोष्टम धन अवदत् व्यंजन संधि है। यदि हम, यदि धन अहम यन स्वर संधि है। तत्परम भवत्, तत्परम धन अभवत् व्यंजन संधि है। स्नानम अकरोत्, स्नानम धन अकरोत् व्यंजन संधि है। लोष्टोपरि, लोष्ट धन उपरि गुण स्वर संधि है। इस प्रकार इसका अनुवाद करें। अस्ति माने है, लोष्ट श्रृंगालयो, यहाँ पर षष्ठी भक्ति द्विवचन है। लोष्ट माने मिट्टी का ढेला और स्यार के मध्य माने बीच में मित्रता थी। मिट्टी के ढेले और स्यार के बीच में मित्रता है। एकदा माने एक बार, एक बार स्यार ने मिट्टी के ढेले से अवदत् माने कहा। एक बार स्यार ने मिट्टी के ढेले से कहा, मिट्टी के ढेला से कहा, मित्रम, मित्र चलतु चलो, तडागात स्नानत्वा अगच्छावा। तडागात माने तालाब से, स्नानत्वा माने स्नान धन कत्वा प्रत्यय, इसलिए इसका अर्थ होता है कार्य के अर्थ में। स्नान करके, अगच्छावः माने आते हैं। यहाँ मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है यहाँ पर और द्विवचन है।
माने यहाँ पर सियार और लोस्ट के लिए उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार से सियार जो है कहता है कि आगा छावा, हम दोनों तालाब से स्नान करके आते हैं। ठीक है, इस प्रकार होता है चल तू चलो तड़ागा, तालाब से स्नान करके आते हैं। लोष्टा मोदक, मिट्टी के ढेले ने कहा, मिट्टी के ढेला ने कहा, मित्र अहम जलात विभेमी, अहम माने मैं, जलात जल से, विभेमी माने डरता हूँ। यहाँ पर जलात में पंचमी विभक्ति है और विभेमी माने भय के योग में पंचमी विभक्ति होता है। तो भय, विभेमी किसके बाद आया? जल के बाद, इसलिए जलात में पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। अहम के साथ में मी लगेगा, अहम विभेमी, अहम जलात विभेमी, मैं जल से डरता हूँ। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। इस प्रकार से ढेला कहता है मैं स्नान नहीं करूँगा। यदि अहम, यदि धन अहम, यहाँ पर संधि है, यन स्वर संधि है। यदि मैं स्नामी, स्नान करता हूँ, तरही माने तो, ज्वरेन पीड़ितो भविष्यामि, ज्वरेन मतलब होता है बुखार से पीड़ित हो जाऊंगा। यदि मैं नहाता हूँ या स्नान करता हूँ तो ज्वर से पीड़ित हो जाऊंगा। श्रृंगालाहोदत, सियार ने कहा, माँ स्नातुम, मत स्नान करो। सियार ने कहा माँ स्नातुम, मत स्नान करो। परम मया सह, परंतु मया सह गंतुम शक्नोति, मेरे साथ जा तो सकते हो। इस प्रकार से कहता है श्रृंगालाहोदत, मम माँ स्नातुम परम मया सह गंतुम शक्नोति, मेरे मत स्नान करो परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। तदंतरम, उसके बाद, लोष्टम, मिट्टी का ढेला, तड़ागम, तालाब जाने के लिए, तालाब गंतुम माने गम धंतुम प्रत्यय है तो के लिए अर्थ में होता है, जाने के लिए तत्परम अभवत, तैयार हो गया। उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तड़ागे गत्वा श्रृंगाला, तालाब में गत्वा जा करके चार ने, सम्यक माने भली भांति, स्नानम अकरोत, स्नान किया। स्नान माने जैसा स्नान करना चाहिए, डुबक डुबक के स्नान किए, पानी सींच सींच के स्नान किए, मजा ले ले के स्नान किए। तो इस तरह से चार ने अच्छी तरह से मजा ले लेकर के स्नान किया। सम्यक माने भली भांति स्नान किया, जितना स्नान करने का मजा लेना है उसको स्नान करके नहाने का काम किया, बढ़िया मजा लेकर के स्नान किया। ठीक है, तो इस प्रकार से तालाब में जा करके सियार ने भली भांति स्नान किया। तथा चा, और लोष्टोपरी, लोष्ट धन ऊपरी, यहाँ लोष्टोपरी में गुण स्वर संधि है। जलम अछिपत, और ढेले के ऊपर, मिट्टी के ढेले के ऊपर नहाते नहाते सियार ने जल छिड़क दिया, जल फेंक दिया। तथा चा लोष्टोपरी जलम अछिपत, मन इस प्रकार से उनके ऊपर, मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़क दिया। जल पाते, जल पड़ते ही या जल पाते ही, गत्वा, जल पाते ही, श्रृंगाल, जल पाते ही, लोष्टम, मिट्टी का ढेला, गलितम जातम, गलितम माने गल गया, गलितम जातम माने गल गया, अर्थात हम लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में घुल गया, भूर गया। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ी शब्द होता है घुलना, मतलब घूरना भी बोलते हैं इसको। मिट्टी का ढेला पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है? घूर जाता है। इस प्रकार घूरना, घुलना, गलना।
इस प्रकार जल प्राप्त होते ही, जल पाते ही मिट्टी का ढेला भूल गया, गल गया। ठीक है, इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जल पातेन लोष्टम गलितम जातम, जल पाते ही मिट्टी का ढेला गल गया। सियार ने कहा, मित्र आगच्छतु आगच्छतु। अब सियार ने तालाब वहीं से कहा, आगच्छतु मित्र, आओ आओ। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आगच्छतु आगच्छतु, आओ आओ। यदा लोष्टम जलाद बहि न आगच्छत, यदा माने जब, मिट्टी का ढेला, जलाद माने जल से, वही न आगच्छत, वही माने बाहर, न आगच्छत माने नहीं आया। ततः तब श्रृंगाला सियार ने तड़ागम अकथ्यत, तालाब से कहा। ठीक है, जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया तब सियार ने तालाब से कहा, मह्यम मम मित्र देही। मह्यम माने मुझे, चतुर्थी भक्ति है, मह्यम मम मित्रम देही, मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा मत्स्यम देही, मत्स्यम माने मछली दो। मन इस प्रकार से सियार ने उससे कहा, तालाब से कहा, मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा मत्स्यम देही, मछली दो। तदंतरम, उसके बाद तड़ागा, तालाब ने, तस्मय मत्स्यम ददात, उसके बाद तालाब ने उसे मछली दे दिया। ठीक है, एक बार इसका फिर से अनुवाद देखें। मिट्टी के ढेले और सियार के बीच मित्रता है, यह मित्रता थी। एक बार सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र चलो तालाब से स्नान कर आते हैं। मिट्टी के ढेले ने कहा, मित्र अहम जला, मैं जल से डरता हूँ, मैं स्नान नहीं करूँगा। यदि स्नान करता हूँ या नहाता हूँ तो ज्वर से पीड़ित हो जाऊंगा। सियार ने कहा, स्नान मत करो, परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तालाब में जा करके सियार ने भली भांति स्नान किया और मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़क दिया। जल पाते ही या जल प्राप्त होते ही मिट्टी का ढेला गल गया। सियार ने कहा, मित्र आगच्छतु आगच्छतु, आओ आओ। जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया तब सियार ने तालाब से कहा, मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा मछली दो। तत्पश्चात तालाब ने उसे मछली दे दिया। ठीक है, ये पैराग्राफ, इसका गद्यांश का अनुवाद समझ में आया तो अगला गद्यांश और देखेंगे। धन्यवाद। इसका विस्तार से इनका अनुवाद करें। मिट्टी के ढेले और सियार के मध्य मित्रता थी। एक बार सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र चलो तालाब से स्नान कर आते हैं। मिट्टी का ढेला बोला, मित्र मैं जल से डरता हूँ, मैं स्नान नहीं करूँगा। यदि मैं स्नान करता हूँ तो ज्वर से पीड़ित हो जाऊँगा। सियार ने कहा, मत स्नान करो, परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तालाब जाकर सियार भली भांति स्नान किया और मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़क दिया। जल पड़ते ही मिट्टी का ढेला गल गया। सियार ने कहा, मित्र आओ आओ। जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया तब सियार ने तालाब से कहा, मुझे मेरा मित्र दीजिए, अन्यथा मछली दीजिए। उसके बाद तालाब ने उसे मछली दे दिया।
तो इस तरह से बच्चों इसका अनुवाद भी आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। और धन्यवाद।